Assalamu alaikum. This is your computer instructor Mohammad Faizan and welcome to Shaji E Academy. स्टूडेंट्स क्लास मैट्रिक अब जो आपका चैप्टर स्टार्ट हो रहा है वो थोड़ा सा और ज़्यादा टेक्निकल है। प्रोग्रामिंग कंप्लीट हो गई, 5 चैप्टर आपने पढ़ लिए, प्रोग्रामिंग के बारे में पढ़ लिया। अब छठे चैप्टर में आपको इस्तेमाल करना है स्केल, पेंसिल, कुछ चीज़ें बनानी है, कुछ गेट्स, लॉजिक सर्किट्स बनाते हैं। जो सर्किट्स होता है ना, सर्किट बोर्ड ग्रीन कलर के, वो कैसे बनते हैं, जो रिमोट में भी होते हैं, मोबाइल में भी होते हैं। तो ज़ाहिर है पूरा सर्किट तो अभी नहीं बनाएंगे मैट्रिक में, लेकिन उसके कुछ बेसिक्स आपको बताई जाएंगी। तो चैप्टर का नाम है डिजिटल लॉजिक। 8 लेक्चर्स में हमने इसको डिस्ट्रीब्यूट किया है। इसकी कुछ लॉजिक्स आपको समझाए जाएंगे। जैसे पहले तो आपको समझाएगा डेटा रिप्रेजेंटेशन, डेटा को रिप्रेजेंट कैसे किया जाता है, कौन कौन से नंबर सिस्टम होते हैं। दूसरे लेक्चर में आपको लॉजिक गेट्स के बारे में पढ़ाया जाएगा कि किस किस तरह से जो गेट्स, ऐसे गेट्स क्या, सर्किट्स किस तरह से बनाए जाते हैं। ज़ाहिर गेट क्या होता है वो तो अब आपको मैं डिटेल में पढ़ाऊंगा आगे। फिर थर्ड लेक्चर में मैं आपको पढ़ाऊंगा बूलियन अलजेब्रा। जैसे मैथ्स में अलजेब्रा होता है ना, वैसे ही बूलियन, कंप्यूटर का भी एक अलजेब्रा होता है, बाइनरी नंबर सिस्टम का एक अलजेब्रा होता है, तो वो हम पढ़ेंगे। फिर चौथे लेक्चर में हम लॉजिक सर्किट्स बनाएंगे। सेकंड में हमने समझा था, चौथे में हम डिजाइन करेंगे बाकायदा। पांचवें लेक्चर में उसके ट्रुथ टेबल बनाएंगे। ट्रुथ टेबल क्या होता है? ऑल पॉसिबल वैल्यूज, कि अगर ऐसा हो तो क्या हो जाए, ऐसा हो तो क्या हो जाए, तो तमाम के तमाम पॉसिबल वैल्यूज हम उसमें बनाने की कोशिश करते हैं। फिर जैसे मैथ्स में हम सिंप्लीफिकेशन करते हैं ना अलजेब्रा की, वैसे ही हम डिजिटल लॉजिक में लेक्चर नंबर 6 में बूलियन एक्सप्रेशन की सिंप्लीफिकेशन करेंगे, जो कि पेपर में आती है, 12 रूल्स हैं उसके। फिर जब सब कंप्लीट हो जाएगा तो 7th लेक्चर में हम इसके एमसीक्यूज कर लेंगे और 8th लेक्चर में हम इसका रिवीजन कर लेंगे। तो थोड़ा सा याद करने के वाले से अगर मैं कहूँ तो बहुत छोटा चैप्टर है, कुछ गिनती के 3-4 टॉपिक है याद करने वाले, लेकिन समझने का काम बहुत ज्यादा है, प्रैक्टिकल एग्जाम्पल बहुत ज्यादा है। तो वो आपने साथ साथ जरूर इसकी प्रैक्टिस करनी होगी, वरना प्रॉब्लम होगी। और उसमें प्रैक्टिस में अगर कोई प्रॉब्लम होती है तो आप मुझसे बिल्कुल डिस्कस कर सकते हैं। जो नंबर दिए मैं इस पर कॉन्टैक्ट करें और अपनी क्यूरीज को आप डील करवा सकते हैं हमसे। बाकी इस चैप्टर को आप साथ साथ लेके चलें, इसकी तैयारी करें। फिर इंशाल्लाह अगली क्लास में मुलाकात होगी। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।